देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी है जिसका नाम है ही इज़ माई ब्रदर। यहाँ पे स्टोरी में पढ़ते हैं क्या लिखा है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, यानी कि एक समय की बात है, एक छोटा सा पहाड़ था। यहाँ पे क्या बताया है, स्मॉल हिल यानी कि छोटा सा पहाड़। अ पथ वेंट अप द हिल, उसी पहाड़ी में से एक रास्ता भी निकलता था। It went through thick and lovely woods of pine and fire trees, यानी कि यहाँ पे बताया है कि वो रास्ता जो है वो पाइन, पीपल और बनियन ट्री के जो वृक्ष होते हैं उसके घने और प्यारे जंगल में से होकर के गुजरता था। तो यहाँ पे बताया है कि एक समय की बात है, एक छोटा सा पहाड़ था और उसमें से एक रास्ता भी निकलता था। वो रास्ता जो है वो पाइपन, पीपल और बनियन ट्री होते हैं, उसके घने और प्यारे जंगलों से वो रास्ता गुजरता था। पीपल ऑफ्टन वॉक ऑन इट टू अ हॉली प्लेस, यानी कि लोग अक्सर उसी रास्ते से एक पवित्र जगह पे जाते थे। हॉली प्लेस यानी कि पवित्र जगह, वॉक यानी कि चल के। तो यहाँ पे बताया है कि अक्सर उसी रास्ते में से जो लोग हैं वो पवित्र जगह पे जाते थे। वन डे व्हेन द सन शाइन हाई इन द स्काई, यानी कि एक दिन जब सूरज है वो आसमान में बहुत ही चमक रहा था। सनशाइन यानी कि जो सूरज है वो चमक रहा था। हाई इन द स्काई यानी कि आसमान में सूरज चमक रहा था। मैनी पीपल वेर सी क्लाइंबिंग अप द हिल, यानी कि कई लोग उस पहाड़ी से चढ़ते हुए वहाँ पे दिखे। देन क्या लिखा है, क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ना, हिल यानी कि जो पहाड़ी होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे बताया है कि कई लोग उसी पहाड़ी से चढ़ते हुए दिखे। दे वेर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, यानी कि वो लोग सावधानी से और धीरे धीरे से चढ़ रहे थे। स्लोली यानी कि धीरे से और केयरफुली यानी कि ध्यान से। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया है कि एक दिन जब सूरज आसमान में बहुत तेज चमक रहा था, कई लोग उसी पहाड़ी से चढ़ते हुए दिखे। वो लोग सावधानी से और धीरे धीरे चढ़ के जा रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल विथ देम, यानी कि एक लड़की भी उसके साथ पहाड़ी में चल रही थी। गर्ल यानी कि लड़की, ऑल्सो यानी कि वो भी, क्लाइंब यानी कि चढ़ना, हिल यानी कि पहाड़ी में। तो एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी में चल रही थी। हर नेम वॉज मीना, यानी कि वो लड़की का नाम मीना था। मीना वॉज 12 years old, यानी कि मीना जो है वो 12 साल की है। सी कैरिड अ स्मॉल बॉय हर बैग, यानी कि उसने अपनी पीठ पर छोटा लड़का ले रखा था। यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल यानी कि छोटा, बॉय यानी कि लड़का, हर यानी कि जो लड़की है उसके बैक यानी कि पीठ पे। तो यहाँ पे पैराग्राफ में बताया है कि एक लड़की भी उनके साथ, किसके साथ, कि जो लोग पहाड़ी से होकर के एक पवित्र प्लेस में जा रहे थे, उसमें एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी में चल रही थी जिसका नाम था मीना। वो 12 साल की थी और उसने अपनी पीठ पर यानी कि बैक पर एक छोटा सा लड़का ले रखा था। He was 4 years old, यानी कि वो लड़का 4 साल का था। यहाँ पे ही क्यों लिखा है, क्योंकि जो उसकी बैक पे लड़का है, तो लड़के को अगेन बताने के लिए क्या आता है, ही हेयर वॉज कर्ली, यानी कि उसके बाल घुंघराले थे। किसके बाल घुंघराले थे, जो बैक पे पीछे लड़का था 4 साल का, उसके बाल घुंघराले थे। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 यानी कि 4, ईयर्स यानी कि साल का, ओल्ड यानी कि यहाँ पे एक 4 साल का लड़का बताया है, जो किसके ऊपर, जो लड़की है उसके बैक पे। उसके कर्ली यानी कि घुंघराले, हेयर यानी कि बाल थे। His eyes were black and his face was as fresh the morning dew, यानी कि यहाँ पे बताया है कि उसकी आंखें ब्लैक यानी कि काली थी और उसका चेहरा बहुत ही
बहुत ही तेज था, यानी कि यहाँ पे बता है कि और उसका चेहरा इतना तेज था कि जितना मॉर्निंग ड्यू में होता है। ड्यू यानी कि ओस, यानी कि आप जब भी मॉर्निंग में पार्क में या फिर गार्डन में जाते हो तो कैसी आपको फीलिंग आती है, उसको क्या कहते हैं, मॉर्निंग ड्यू। तो यहाँ पे पैराग्राफ में बताया है कि जो लड़का है वो 4 साल का था, उसके जो बाल है वो घुंघराले थे, उसकी आंखें भी काली थी और उसका चेहरा इतना तेज था कि जितना मॉर्निंग ड्यू में होता है। यहाँ पे कुछ मीनिंग देख लेते हैं। ब्लैक यानी कि काला, फ्रेश यानी कि तेज, मॉर्निंग ड्यू जिसका मैंने आपको मीनिंग बताया। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्री, यानी कि जैसे ही सूरज की किरणें उन पहाड़ों पे नाचने लगी, तो जो सूरज की चमक होती है वो फिर जो ट्रीज होते हैं उसके ऊपर चमकने लगी। डांस यानी कि नाचना। तो यहाँ पे बताया है कि जैसे सूरज की किरणें उन पहाड़ों पर नाचने लगी। मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडीली। तो यहाँ पे बताया है कि जैसे ही धूप तेज हुई मीना पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ने लगी। क्लाइंब यानी कि चढ़ना। देन क्या लिखा है, स्लोली यानी कि धीरे धीरे से। मीना वॉज हैप्पी यानी कि मीना बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी यानी कि वो जो लड़का था वो भी बहुत ही खुश था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे ही सूरज की किरणें उन पेड़ों के ऊपर नाचने लगी, जैसे ही धूप तेज हुई मीना पहाड़ी की ओर धीरे धीरे चलने लगी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, अ मैन इन द ग्रुप लुक एट मीना, यानी कि यहाँ पे बताया है कि उस ग्रुप में से एक व्यक्ति ने मीना की ओर देखा। कौन सा ग्रुप, कि जो ऑलरेडी पहाड़ियों से होकर एक हॉली प्लेस में जा रहा था। तो उसी ग्रुप में से एक व्यक्ति ने मीना की ओर देखा। मैन यानी कि जो व्यक्ति था, वो ग्रुप यानी कि जो लोग पहाड़ी से होकर के प्लेस पे जा रहे थे। लुक यानी कि देखना, मीना यहाँ पे लड़की बताई है। तो उस ग्रुप में से एक व्यक्ति ने मीना की ओर देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, यानी कि उसने उसके लिए दुख व्यक्त किया। यहाँ पे किसके लिए बताया है कि जो लड़का था उसने जो लड़की मीना थी उसके ऊपर दुख व्यक्त किया। ही आस्क्ड हर, यानी कि जो लड़का है उसने मीना को पूछा, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरी अ बॉय ऑन योर बैक, यानी कि फिर जो वो लड़का है उसने पूछा कि मेरे बच्चे आप अपने पीठ पर इस लड़के को क्यों, यानी कि कैरी यानी कि क्यों ले करके जा रहे हो। देन क्या लिखा है, डोंट यू फील हिज लोड, यानी कि क्या आप उसका वजन महसूस नहीं कर पा रहे हो। ऐसा किसने बोला, कि जो लड़का था उसने मीना को बोला। तो उसने क्या बोला कि उस ग्रुप में से एक लड़का था जिसने मीना की ओर देखा, उसने उसके लिए दुख व्यक्त भी किया उस मीना के लिए। उसने उस लड़की को पूछा, यानी कि जो ग्रुप में से जो मैन था लड़का, उसने मीना को पूछा कि बच्चे आप अपने साथ पीठ पे ये लड़के को क्यों लेकर के जा रहे हो, क्या आपको उसका वजन नहीं लगता। फील यानी कि महसूस करना, लोड यानी कि वजन, कैरी यानी कि लेकर के जाना। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, मीना लुक एट हिम इन वंडर, यानी कि फिर मीना ने उसको सरप्राइज, यहाँ पे क्या लिखा है, वंडर का मीनिंग होता है आश्चर्य या फिर सरप्राइज। तो यहाँ पे पता है कि मीना ने उसको आश्चर्य के साथ देखा। वंडर यानी कि आश्चर्य। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, यानी कि वो उसको नहीं समझ सकी। तो जो मीना है वो जो लड़का था उसको नहीं समझ सकी। अंडरस्टैंड यानी कि समझना, नॉट यानी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अंडरस्टैंड, यानी कि जो मीना है वो उस लड़के को नहीं समझ पाई। हिम यहाँ पे लड़के के लिए बताया है। हर ब्रदर वॉज अनएबल टू वॉक, यानी कि उसका भाई है वो चलने में असमर्थ था। अनेबल यानी कि असमर्थ, यानी कि जो चल नहीं सकते। तो यहाँ पे बताया है कि उसका भाई है वो चलने में असमर्थ था, यानी कि वो नहीं चल सकता था। मीना आस्क लोड ऑफ कोर्स नॉट,
यानी कि फिर मीना ने कहा वज़न बिल्कुल भी नहीं, यानी कि मीना ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी वज़न नहीं लग रहा है। या आस्क यानी कि पूछना, लोड यानी कि वज़न, कोर्स यानी कि बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मीना कहती है कि मुझे बिल्कुल भी वज़न नहीं लग रहा। ही इज़ माई ब्रदर, यानी कि ये मेरा भाई है, ऐसा मीना ने जो ग्रुप में से लड़का था उसको बताया। तो हमने यहाँ पे जो हमें स्टोरी दी थी ही इज़ माई ब्रदर, वो हमने यहाँ पे देखी। देन नेक्स्ट क्या है, न्यू वर्ड्स। यहाँ पे न्यू वर्ड्स कुछ देख लेते हैं। अंडरस्टैंड यानी कि समझना, क्लाइंब यानी कि चढ़ना, होली यानी कि पवित्र, स्लोली यानी कि धीरे से, सॉरी यानी कि दुख, एंड लोड यानी कि वजन। तो यहाँ पे हमने ये जो स्टोरी थी वो न्यू वर्ड्स के साथ हमने यहाँ पे देखी। देन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन बताए हैं, उसके आंसर हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वेर द पीपल गोइंग, यानी कि जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द पीपल वेर क्लाइंबिंग अ स्मॉल हिल टू विजिट अ हॉली प्लेस नियर बाय, यानी कि जो लोग हैं वो एक पहाड़ियों से होके हॉली प्लेस यानी कि पवित्र जगह पे जा रहे थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मैन से टू मीना, यानी कि जो ग्रुप में से जो मैन था उसने मीना को क्या कहा। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द मैन इंक्वायर्ड टू मीना व्हाई शी वाज कैरिंग द लोड ऑफ अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, यानी कि जो लड़का था उसने मीना को बताया कि बच्चा तुम ये क्यों अपने बैग पे एक छोटा सा बच्चे का वजन लेकर के जा रहे हो, ऐसा जो मैन था उसने मीना को पूछा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, यानी कि आप क्या सोच सकते हो कि मीना क्यों अपने भाई को ऐसे पीठ के ऊपर ले जा रही थी। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर ऑन हर बैक because he was unable to walk and she loved him very much, यानी कि जो मीना है वो अपने भाई को इसलिए अपने बैक पर ले जा रही थी क्योंकि उसका भाई है वो नहीं चल सकता था और वो अपने भाई को बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए जो मीना है वो अपने भाई को ऐसे बैक पे ले करके जा रही थी। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टॉक टाइम, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें यहाँ पे ऑप्शन के साथ कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें से जो सही वर्ड हो यानी कि सही आंसर हो उसके ऊपर टिक मार्क करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेंट अप द हिल, यानी कि जो हिल है उसमें से क्या जा रहा था। यहाँ पे वर्ड्स दी है अ पाथ, अ ट्रीज, अ रोड, अ रेल लाइन। यहाँ पे बताया है तो जो पथ था यानी कि जो रास्ता था वो हिल यानी कि पहाड़ियों से होके जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गर्ल इन द स्टोरी, यानी कि हम यहाँ पे जो स्टोरी बताई थी उसमें गर्ल का नाम क्या था। द राइट आंसर इज मीना, तो उसमें जो स्टोरी है उसमें लड़की का नाम मीना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ओल्ड मीना, यानी कि जो मीना है वो कितने साल की थी। देन आंसर क्या आएगा 12, तो यहाँ पे जो बच्ची है वो मीना बताई है वो 12 यानी कि 12 इयर्स की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर, यानी कि जो मीना का भाई है वो कितने साल का था, तो आंसर क्या आएगा 4। तो ऐसे यहाँ पे हमें जो राइट आंसर हो उसके ऊपर राइट का मार्क लगाना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट, यहाँ पे क्या लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हमें जो भी वर्ड्स दिए है ब्लू लाइन में उसमें से जो सही आता हो वो हमें यहाँ पे ब्लैंक्स में फिलअप करके सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं ब्लू लाइन में वो देख लेते हैं। रेट यानी कि चूहा, सीप यानी कि पीना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, बॉक्स यानी कि जो संदूक होता है वो, रग यानी कि कारपेट, कोट यानी कि खाट, डेन यानी कि गुफा और पीट यानी कि गड्ढा। तो यहाँ पे ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट इज द बॉय फील इन द पिट, यानी कि जो बॉय है वो गड्ढे में गिर गया। देन नेक्स्ट है आई सिप हॉट मिल्क, यानी कि मैं हॉट मिल्क पी रहा हूँ। देन क्या है द किड्स इज इन द कॉट, यानी कि जो किड्स है वो कहाँ पे है, कॉट यानी कि खाट में है। माई टॉयज इन द बॉक्स, यानी कि मेरे जो टॉयज है वो बॉक्स में है।
देन नेक्स्ट क्या आएगा, द लायन इज इन द डेन, यानी कि जो लायन है वो कहाँ पे है, गुफा में है। द कैट रन्स आफ्टर द रेड, यानी कि जो कैट है वो रेड के पीछे भाग रहा है। आई सिट ऑन द रग, यानी कि मैं कारपेट में बैठा हूँ या फिर बैठी हूँ। तो ऐसे हमने यहाँ पे जो वर्ड्स है ब्लू बॉक्स में उसका यूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसमें जो भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन की है उसके ऑपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट इज द रेड रन इन व्हेन द कैट रन आउट, यहाँ पे आउट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कौन से वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी है, इन, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, आउट। तो क्या लिखा है, द रेड रन इन, यानी कि जो रेड है वो रन यानी कि अंदर भाग रहा है। व्हेन द कैट रन आउट, यानी कि जो कैट है वो बाहर भाग रहा है। देन नेक्स्ट इज द लायन इज बिग, यानी कि जो लायन है वो बड़ा है, तो बिग का ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, स्मॉल। बट सी आंट इज स्मॉल, यानी कि जो चींटियाँ होती है वो छोटी होती है। देन द जिराफ हैज लॉन्ग नीक, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग के नीचे अंडरलाइन दी है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, शॉर्ट। तो जो जिराफ होता है उसकी नीक लॉन्ग होती है, देन ऊल होता है उस वो छोटा होता है। देन नेक्स्ट क्या है, द सन अपीयर्स इन द डे, यानी कि जो सन है वो डे में निकलता है यानी कि उगता है, तो यहाँ पे डे के नीचे अंडरलाइन की है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, नाइट। एंड द मून एट नाइट, यानी कि जो मून है वो रात में निकलता है। देन नेक्स्ट इज द टी इज हॉट, यानी कि जो टी है वो गर्म है, हॉट यानी कि गर्म। देन उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, कोल्ड। बट द वाटर इज कोल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्री आर टॉल, यानी कि जो ट्री होते हैं वो टॉल यानी कि लंबे होते हैं, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, शॉर्ट। बट द बसेस आर शॉर्ट, यानी कि जो डालियाँ होती है वो छोटी होती है। राम वॉज सैड, यानी कि जो राम है वो सैड यानी कि दुखी है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, हैप्पी। बट राधा वॉज हैप्पी, यानी कि राधा वो खुश है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा एक्सरसाइज में कि जो भी हमें सेंटेंस में जिसके नीचे अंडरलाइन की है उसका ऑपोजिट वर्ड हमें सेंटेंस में लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है, टीम टाइम। व्हाट आर द डिफिकल्ट्स दैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस, यानी कि जो लोग होते हैं जो देख नहीं पाते वो क्या महसूस करते हैं, यानी कि जो लोग नहीं देख पाते, जो बच्चे नहीं देख पाते उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है, यानी कि उनको क्या तकलीफ़ होती है। तो जैसे कि वो लोग रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते, वो लोग टीवी नहीं देख सकते, उनको ये सब में डिफ़िकल्टी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल, यानी कि कोई ऐसा बच्चा होता है जो वो चल के स्कूल नहीं जा पाता, तो आप उनकी क्या हेल्प करते हो, तो वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू, यानी कि जो बच्चे हैं वो चल नहीं पाते हैं उनके आप क्या फील के लिए आप क्या फील करते हो वो बताना है। देन आप उसकी कैसे हेल्प करते हो, उसको कैसे खुश रखते हो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है उसके आंसर आपके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो लोग चल नहीं सकते, वो लोग रास्ता क्रॉस नहीं कर सकते, वो लोग टीवी भी नहीं देख सकते, तो उनके लिए हमें हेल्प करनी चाहिए और उनको हमें खुश रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो स्टोरी दी थी उसके साथ हमने सारी एक्सरसाइज यहाँ पे देख ली।